हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शक्ति फार्मा। दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम बिना देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो हमारा ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है भगत सिंह एंड ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी जवाहरलाल नेहरू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 102, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी भगत सिंह एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, आप ये बताइए महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? कमेंट करके जल्दी से बताइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 103, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो बताइएगा दोस्तों, पंजाबी भाषा जो होती है किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए है हमारा देवनागरी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी गुरुमुखी एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गुरुमुखी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 104, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए खरोष्टी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी मोड़ी एंड ऑप्शन डी नागरी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ब्राह्मी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 105, किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? तो बताइएगा दोस्तों, किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? ऑप्शन ए है सिंधु काल, बी वैदिक काल, ऑप्शन सी गुप्त काल एंड ऑप्शन डी मौर्य काल। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सिंधु काल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 106, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? बताइएगा, जो जैन सूत्र है उसमें कितनी लिपियों का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18 एंड ऑप्शन डी 21। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 18। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? बताइए। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 64 एंड ऑप्शन डी 89। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी 89। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? तो दोस्तों बताइए, अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी गुरुमुखी, ऑप्शन सी खरोष्ठी एंड ऑप्शन डी ब्राह्मी। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी ब्राह्मी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 109, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बताइएगा दोस्तों, भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी तमिल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी तेलुगु। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा तेलुगु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 110, चोल शासकों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी कन्नड़ एंड ऑप्शन डी तेलुगु। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी तमिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 111, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी
45% एंड ऑप्शन डी 55%। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी 40%। तो दोस्तों याद रखिएगा, हिंदी भाषा भारतीयों का जो प्रतिशत है लगभग 40% के आसपास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 112। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? ऑप्शन ए मलयालम, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी तेलुगु एंड ऑप्शन डी बांग्ला। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी बांग्ला। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में बांग्ला भाषा अधिकतम बोली जाती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर है हमारा 113। गोवा की स्वीकृत राजभाषा बताइएगा। तो गोवा की जो स्वीकृत राजभाषा है कौन सी है बताइएगा। ऑप्शन ए कोंकणी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी मराठी एंड ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कोंकणी। दोस्तों नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा कोंकणी है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। कौन सी भाषा देव भाषा है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी खड़ी भाषा, ऑप्शन सी संस्कृत एंड ऑप्शन डी पाली। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी संस्कृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 115। भारत की प्राचीन भाषा है। दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये आप कर लीजिए। भारत की प्राचीन भाषा है, भारत की प्राचीन भाषा है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी पाली एंड ऑप्शन डी प्राकृत। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी संस्कृत। तो याद रखिएगा, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 116। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी फ्रांस एंड ऑप्शन डी भारत। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 117। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी वाराणसी एंड ऑप्शन डी उज्जैन। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी मैसूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 118। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1900 ईस्वी, ऑप्शन बी 1988 ईस्वी, ऑप्शन सी 1999 ईस्वी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी 1988 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1900 ईस्वी, ऑप्शन बी 1988 ईस्वी, ऑप्शन सी 1999 ईस्वी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हमारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा इसका ऑप्शन बी यानी 1988 ईस्वी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। नवोदय विद्यालय में दाखला किस कक्षा में होता है? ऑप्शन ए पहली कक्षा, ऑप्शन बी 7वीं, ऑप्शन सी 6ठी एंड ऑप्शन डी 4थी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी 6ठी। तो याद रखिएगा, जो नवोदय विद्यालय होते हैं उसमें 6ठी कक्षा में दाखिला होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 121। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंग्लैंड एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी इंग्लैंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 122। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई?
ऑप्शन ए 1982 ईस्वी, ऑप्शन बी 1985 ईस्वी, ऑप्शन सी 1987 ईस्वी एंड ऑप्शन डी 1989 ईस्वी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 1985 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी नई दिल्ली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 124, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बंगलोर एंड ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंतनगर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी लखनऊ एंड ऑप्शन डी इज्जतनगर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी इज्जतनगर। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।